वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रो फिटनेस क्लब। स्टेनोग्राफी की 8th क्लास है ये। और आपको मैं बता देता हूँ कि रिविजनरी ए का जिक्र किया था, रिविजनरी बी का जिक्र किया था और रिविजनरी सी का जिक्र मैंने आपको पिछले वीडियो में किया था। आपको बहुत सारे नोट्स दिए थे, एंडिंग पॉइंट पर आपको पहुँचा दिया हूँ नोट्स, अगर लिख लिए होंगे तो। और एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि रिविजनरी ए का और एक मैगज़ीन का 100 वर्ड का आज मैं आपको टेस्ट दे रहा हूँ। और टेस्ट मैं खुद से आंसर भी करूँगा, क्वेश्चन भी करूँगा। आपको क्या करना है, हूबहू उस चीज़ को प्रैक्टिस करना है। आपको अगर शॉर्ट हैंड पिटमैन का बुक अगर ले लिए होंगे तो शॉर्ट हैंड में आप एक चीज़ गौर करना, पीछे में बहुत सारे शॉर्टकट्स ये फ्रेजियोग्राफी दिए हुए रहते हैं। फ्रेजियोग्राफी का जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर मैं करवाऊंगा, आज ही क्लियर करवाऊंगा इसी वीडियो में। और ये वीडियो जो है बहुत लंबा होगा, इस बार इतना लंबा होगा वीडियो कि आपको क्या करना है कि कॉपी पेन पेपर जो भी है रूल कॉपी लेकर बैठना और तैयार रहना कि मतलब कॉन्सेप्ट क्या है। और आज रिविजनरी ए बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उसको 80 वर्ड पर मिनट के स्पीड से कैसे लिख सकते हैं। और एक चीज़ बता रहा हूँ कि रिविजनरी ए को क्या करना है कि जैसे कोई भी रिकॉर्डर ले लेना, जैसे मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन कर सकते हो, उसके बाद क्या कर सकते हो, सारे शब्द को क्या करना है कि उसमें रिकॉर्ड करना है। सारे वर्ड्स को रिकॉर्ड करने के बाद आपको क्या करना है कि उसी रिकॉर्डर को सुन सुनकर स्पीड बढ़ा बढ़ा कर, या फिर जब अगर नहीं लिख पा रहे हो तो स्पीड घटा घटा कर उसी से लिखना है। साउंड प्रैक्टिस होगा साउंड से, क्योंकि स्टेनोग्राफी में जब आप जिस बोर्ड पे जाओगे आप अपना स्किल टेस्ट देने, वहाँ पर भी स्पीकर चारों तरफ लगे होंगे। उस स्पीकर से ही आवाज़ आएगा। जो वहाँ के जो हेड होंगे वहाँ पर टेस्ट लेने के लिए हो सकता है कि रिकॉर्डर चलाए, हो सकता है अगर ये भी हो सकता है कि वो खुद अपना माइक से बोलेंगे। तो अगल बगल अभी नॉइज़ आ रहा है तो इसको माइंड करो, फॉरगेट करो। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि प्लीज़ स्टेनोग्राफी की जर्नी को सही से समझने की कोशिश करो कि दिन प्रतिदिन मैं क्या बताते जा रहा हूँ, उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। और मैगज़ीन जब धीरे धीरे आप अगर समझ जाओगे तो एक चीज़ और गौर करना कि स्पीड प्रैक्टिस कैसे बढ़ाना है। स्पीड प्रैक्टिस बस आपका यही बढ़ेगा, ऐसे ही बढ़ेगा कि आपको क्या करना है, रिकॉर्डर में सारे चीज़ को रिकॉर्ड कर देना। घर में बूफर सिस्टम होगा, होम थिएटर होंगे, या फिर मोबाइल में भी कर सकते हो। छोटा सा बूफर ले लेना, मोबाइल में सारा रिकॉर्ड करके और कहीं दूर रख देना, और साउंड कहीं से भी आएगा बस उसको लिखते जाना लिखते जाना। फिर उसके बाद कंप्यूटर अगर है तो क्या करना कि कीबोर्ड से पहले तो उसको ट्रांसक्राइब कर लेना, जो भी स्ट्रोक्स बनाए हो उसको इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करके, और फिर उसके बाद टाइपिंग करना। 50 मिनट टाइपिंग करना और स्पीड देखना कि मुझे स्ट्रोक्स देखकर कितना देर मैं टाइपिंग कर पा रहा हूँ। जनरली कोई भी कीबोर्ड ले सकते हो, बस आपको क्या करना है, स्ट्रोक्स देखना है। स्ट्रोक्स जिस तरह का लिखा हुआ रहता है उस स्ट्रोक्स को देखकर और आपको इंग्लिश में टाइपिंग करना है। और टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए, अगर जल्दी स्टेनोग्राफर बनना है तो 40 वर्ड पर मिनट मिनिमम है, क्योंकि बहुत सारे टाइम इसमें दिए जाते हैं। और उसके बाद आपका ये जो है प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। और भी आगे वीडियो अच्छे अच्छे आएंगे, लेकिन आज जो मैं रिविजनरी ए का खुद मैं टेस्ट दूंगा, क्वेश्चन करूंगा, आंसर करूंगा, फिर एक 100 से 200 वर्ड का मैगज़ीन भी लिखूंगा। तो प्लीज़ आज अच्छे से फॉलो करना, अच्छे से देखना और लंबे समय तक वीडियो देखते जाना। तो आप जैसा देख सकते हैं कि मैं ट्रांसक्रिप्शन नंबर 513 खोला हुआ हूँ। ये कैलाश चंद्रा के शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्शंस हैं। इसी को क्या करवाया जाता है कि डिक्टेशन में लिया जाता है। जैसे कि आप क्या कर सकते हो कि प्रैक्टिस के लिए अगर आपके घर में होम थिएटर है तो ये भी जितना शब्द है, जितना भी वर्ड है, देख लो यहाँ कितना 400 वर्ड है यहाँ। और अगर इसको पीछे करें तो ये टोटल 840 वर्ड है। आपको इसी को क्या करना है, रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड करके आपको जब शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस करने लगोगे तो इसको प्रैक्टिस करना है। जहाँ कन्फ्यूज़न होगा यहाँ से स्ट्रोक्स आप देख सकते हो। यहाँ से स्ट्रोक जिस तरह आप देखोगे आपका कन्फ्यूज़न क्लियर होगा। अगर कन्फ्यूज़न नहीं क्लियर होगा तो आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे ये क्या बोलते हैं मैसेज कर सकते हो, क्योंकि मैंने लिंक वहाँ पर दिया हुआ है। क्योंकि देखो शॉर्ट हैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जल्दी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपना स्ट्रोक्स अगर प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस करते करते खुद भी तैयार हो सकता है। क्योंकि आप ऑलरेडी इस बुक को अगर ख़त्म करने लगे हो और ख़त्म कर रहे हो और अच्छे से पढ़ रहे हो,
जैसे मैंने आपको हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करवाया है नोट्स द्वारा। और ऑफलाइन सेंटर से अगर जो बच्चे पढ़े हैं आपको पता होगा कि कितना तक यहाँ पढ़ाई करना है, क्योंकि इसमें सभी चैप्टर बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि आपको तो शुरुआत में कॉन्सोनेंट वोवेल के बारे में बताया, उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर इनिशियल हुक वगैरह, ये सब जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद आपका आ जाता है लूप्स, फाइनल, ये इंटरव्यूवेनिंग वॉवेल्स, ये सब जो है मेन चीज़ में ये आ जाता है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर में हो जाता है। जैसे एस्पिरेट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, आर, ये सब बहुत ऐसा चीज़ है जो आपको जब आप ट्रांसक्रिप्शन बनाओगे तो इस बुक से रिलेटेड आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन जो है सब कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसलिए शॉर्ट हैंड अगर ऑफलाइन सेंटर से सीखोगे तो आप क्या कर सकते हो कि इसकी आप क्या बोलते हैं डिक्टेशन खुद से ले सकते हो, खुद से सारे वर्ड को। जैसे यहाँ से जो वर्ड तैयार हो रहा है यहाँ से लेके पूरा 400 तक प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद पीछे 840 तक प्रैक्टिस करो। 800 फिर आपको क्या होगा कि प्रैक्टिस करने के बाद इसको रिकॉर्डिंग करो। रिकॉर्डिंग करने के बाद स्ट्रोक्स खुद से लिखना चालू करो। अगर स्ट्रोक्स नहीं बनाने आएगा तो यहाँ से कॉपी कर सकते हो। जैसे लिखा हुआ है सर 80% ऑफ दिस कंट्री पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज एंड मेजोरिटी ऑफ देम आर लैंडलेस लेबर्स एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है सर 80% ऑफ दिस कंट्रीज पॉपुलेशन, देखिए मैं स्ट्रोक्स पढ़ रहा हूँ, लिव्स इन विलेजेस एंड ए का साइन आपको यहाँ दिख रहा होगा, ए मेजोरिटी। देखिए मैं भी कभी कभी कन्फ्यूज आ जा रहा हूँ क्योंकि ऑफ का साउंड जो है यहीं पे छुपा हुआ है। अच्छा से देखिए, मेजोरिटी जो है ना, में जे हो गया और ऑफ, मेजोरिटी हो गया ऑफ देम आर लैंडलेस लेबरर्स एंड मार्जिनल फार्मर्स। देखिए कितना शॉर्ट है, कितना शॉर्ट। मैं बुक पे चीज रहा हूँ क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिस हो चुका है, लेकिन देखो यहाँ सर से स्टार्ट किए, यहाँ मार्जिनल फार्मर्स। शॉर्ट हैंड का मतलब यही होता है कि किसी भी ट्रांसक्रिप्शन अगर जहाँ भी आप जॉब करोगे तो वहाँ पर आपको क्या होगा कि जैसे वो स्टेनो में आपको लिखना है, जो भी आपके सीनियर होंगे जिनका आप पीए बनोगे, उसी शब्द को क्या करना है कि आपको अच्छे से मतलब क्या करना है, स्ट्रोक्स बना कर बाद में आपको अच्छे से फाइल तैयार करना है। तो मेरा कहने का मतलब यही था। रिविजनरी ए का प्रैक्टिस अब मैं बताने जा रहा हूँ, रिविजनरी ए का प्रैक्टिस कैसे करना है। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने रिविजनरी ए को दिखा रहा हूँ। जैसे देखो, इफ़ यू कैन पुट मी अप फॉर अ वीक इन अगस्त आई शैल be ready to go and stay with you. You can have as much walking as you like. I shall be at your disposal at almost any hour. ये जो शब्द है ना दोस्तों 1 से लेके 10 चैप्टर तक, जैसे आप अभी लास्ट देख रहे होंगे यहाँ पर लूप STR, यहाँ तक आपका नोट्स ऑनलाइन जो वीडियो है उसमें दे दिया गया है। अब इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपका 1 से लेके 10 चैप्टर तक प्रैक्टिस हो चुका है। रिविजनरी ए में 1 से लेके 10 चैप्टर तक का वर्ड का पूरा मिक्सिंग दिया हुआ है। जैसे इफ़ यू कैन पुट मी अप फॉर अ वीक इन अगस्त, आपका देखना धीरे धीरे मैच करते जाएगा अगर आप ग्रामलॉग्स और आपका अगर स्ट्रोक्स और वर्ड और चैप्टर्स अगर याद होंगे तो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा बता के दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो अपलोडिंग में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास नेटवर्क की कमी है यहाँ पर, क्योंकि अप्रेंटिसशिप के चलते हम दूसरे स्टेट आए हैं। तो फिलहाल काम पे बात करते हैं। जैसे आप देख लो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इफ़ यू कैन पुट मी अप फॉर अ वीक इन अगस्त आई शैल बी रेडी टू गो एंड स्टे विथ यू। तो आपको क्या करना है, देखिए मैं स्ट्रोक लाइव आपको बताकर दिखाता हूँ। जैसे if you can put me up for एक ऐसे week in August I shall be ready to go and stay with
यू, कॉमा, कॉमा लगा देना है। तो देखो दोस्त, इफ यू कैन पुट मी अप फॉर ए वीक इन अगस्त, आई शैल बी यहाँ पे है, रेडी टू गो एंड स्टे। आपको बोला था ना कि एस टी और एस टी आर का लुक, ये देखो यहाँ एस टी का लुक का मतलब यही होता है, एस टी एंड एस टी आर। ये चैप्टर का नाम था लूप एस टी एंड एस टी आर। तो वही है दोस्तों, ये जो साउंड है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे जो मैंने गोल कर रहा हूँ, स्टे जो लिखा है इसी में एस टी का साउंड है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर 10 चैप्टर तक अगर मेहनत कर लिए हो तो आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप एस टी एन एस टी आर तक अगर पहुंच गए हो। तो ये जो रिविजनरी ये है, आपको यहाँ से, मैं तो यहाँ पर सैंपल दे रहा हूँ, थोड़ा सा बताया हूँ। आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर पीछे में आंसर आपको मिल जाएगा, इसका सारा चीज़ बताया गया है, स्ट्रोक्स वगैरह यहाँ पीछे में शायद, हाँ मिल जाएगा। अभी तो वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए, लेकिन पीछे में सारे एक्सरसाइजेज के आंसर दिए हुए रहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, पीछे से खोज सकते हो। तो आप क्या करोगे, प्रैक्टिस अगर करोगे तो आपको फ़ायदा यही होगा कि 1 से लेकर 10 चैप्टर तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यही चीज़ मैं बताना चाहता था, बस आप इसको कंप्लीट कर लो, ये आपका कंप्लीट होने लगेगा। शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्शन कैलाश चंद्रा, आप देख सकते हो, ये सब जो है बहुत मैंडेटरी है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, कोर्ट्स के मैटर, सिविल कोर्ट्स के मैटर, ये सब जानोगे, और हर एक चीज़ में इसका काम आता है दोस्तों। तो प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से पढ़ो, जानकारी लो और इस स्किल को डेवलप करने की कोशिश करो, क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर, सिविल कोर्ट और बहुत सारे स्टेट क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट भी वैकेंसी स्टेनोग्राफर्स की निकालती है। तो इसमें चांसेस है, दिल्ली एम्स भी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकालती है, और बहुत सारे विभाग हैं जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकालती है। अभी नज़दीकी में अगर देखा गया हो तो बीएसएफ एएसआई स्टेनो वगैरह आया था, ये सब भी बहुत अच्छे अच्छे पद थे और हैं, अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो वो सब यही सब चीज़ से पूछे जाएंगे। बहुत सारे मैगज़ीन, ये तो मैगज़ीन कैलाश चंद्रा का है, मैं आपको क्या बोलते हैं, अभी तो मेरे पास प्रोग्रेसिव का क्या बोलते हैं, मेरे पास नहीं है पीडीएफ उसको जो प्रिंट करा सकूं, इसीलिए क्या है कि मैं मंगवाऊंगा, उसके बाद मैं उसमें भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो फिलहाल आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, वीडियो लंबा ना हो जाए, क्योंकि 20 मिनट 30 मिनट का वीडियो अगर बन जाएगा तो अपलोड करने में दिक्कत हो जाएगा। लेकिन मैं आपको जितना सिखा रहा हूँ संपूर्ण सिखा रहा हूँ, और क्या कहा जाता है कि बेटर से भी बेटर बनने की तैयारी करो एंड नेवर गिव अप, और मेहनत करते रहो। और जो है इंग्लिश और रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करना, क्योंकि नंबर यहीं से उठेंगे। इंग्लिश अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लिए और रीजनिंग अगर स्ट्रॉन्ग कर लिए तो 200 नंबर का होता है, 100 नंबर इंग्लिश की, 50 नंबर रीजनिंग की, फिर जीके जीएस करंट अफेयर मिलाकर। मैथ इसमें नहीं होता है, 200 नंबर के होते हैं। अगर इंग्लिश टाइट है, रीजनिंग टाइट है, तो भी रिजल्ट ले आओगे। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, कोऑपरेट करो, स्किल सीखो, मेहनत करो और हमें सपोर्ट करने की कोशिश करो। तो दोस्त, कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा नोट्स, कैसा लगा टेस्ट, मुझे कमेंट कर देना। इस बार मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स चाहिए। इससे नेक्स्ट वीडियो इससे भी हार्ड लेवल का होगा और लिखना सीख जाओगे। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि ऑफलाइन सेंटर अगर ज्वाइन करोगे तो आपको क्या होगा कि सहूलियत इसलिए होगा, आपको मतलब हेल्प इस चीज़ में मिलेगा कि स्पीड बढ़ेंगी। बहुत सारे स्ट्रोक्स का मीनिंग बहुत अलग अलग प्रकार का होता है, और मैं इसमें तो बेसिक क्लास कराया नहीं हूँ, क्योंकि बेसिक क्लास ऑफलाइन सेंटर में ही हो सकते हैं, और ऑनलाइन सेंटर का मेरे पास अभी फ़िलहाल सेटअप नहीं है। तो मैं क्या किया हूँ कि बिगनर्स को यही चीज़ कह रहा हूँ कि ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करो। ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करने के बाद सारे टेस्ट और डिक्टेशन इसी चैनल से करो, या फिर कहीं और से भी कर सकते हो। यहाँ पर ओनली फॉर टिप्स के लिए आ सकते हो, क्योंकि मैं जो बताना चाह रहा हूँ इस चीज़ को रोकना नहीं चाह रहा हूँ। मेरा ये काम है कि मैं जब सेटअप ले लूँ तब पढ़ाऊँ, उसमें बहुत समय लग जाएगा। हो सकता है जो भी सुविधा है आपके पास, जो भी साधन है, जो भी मतलब जितने भी इक्विपमेंट्स है, फ़िलहाल आप उसी चीज़ को अभी लेकर चलो, क्योंकि
समय अभी किसी के पास रुका नहीं है, समय हमेशा बढ़ते रहता है, समय हमेशा चलते रहता है, समय की सीमा को कोई आज तक समझ नहीं पाया, क्योंकि समय जो है हमेशा बढ़ेगा। और उसी दर मतलब आप सोचोगे कि भाई मैं ये चीज़ ये इस समय कर सकता, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अगर छोटा सा मोबाइल है, आपके पास बड़ा सा मोबाइल है, उसी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, या फिर वीडियो बनाते हो उसी से वीडियो वगैरह बनाना स्टार्ट करो। इसीलिए मैं भी ये किया कि स्टेनोग्राफी में सोचा था कि बाद में बताता, जब मैं अच्छे से मतलब उस चीज़ में सफल हो जाता, ये करता, तो मैं सोचा कि टिप्स ही शेयर करता हूँ। अभी अगर टिप्स शेयर करूँगा तो हो सकता है मेरी भी प्रैक्टिस बढ़े, कि इस चीज़ में बोलने की प्रैक्टिस बढ़े, क्लास लेने की टेक्निक बढ़े। तो इसीलिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। तो बिगिनर्स के लिए मैं तो अच्छा से सपोर्ट नहीं कर पाया, लेकिन अगर वो ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन किए और मेरे चैनल से अगर टिप्स वगैरह और सारा क्लासेस वगैरह अगर देख रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, डिक्टेशन देख रहे हैं, तो मैं कसम से बता रहा हूँ कि ये चीज़ पॉसिबल है। उनके लिए भी पॉसिबल है, मेरे लिए पॉसिबल ये है कि हो सकता है कि मेरे अगर अच्छा चलने लगे तो मैं ऑफलाइन सेंटर भी खोल लूँ, या फिर ऑफलाइन सेंटर अगर नहीं खोलूँ, अगर मेरी जॉब लग गई या फिर मैं कहीं और जॉब कर रहा हूँ किसी भी सेक्टर में, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, क्योंकि करना बहुत ज़रूरी है, खाली नहीं बैठना है। तो वही चीज़ है कि मैं ऑनलाइन में अच्छा बता सकूँ, ताकि झारखंड, बिहार, बंगाल या फिर नॉर्थ साइड कवर कर सकूँ कि स्टेनोग्राफी मैं सिखाता हूँ। इट्स माई ड्रीम। और भी बहुत सारे ड्रीम है जो मैं पहले एक तो कर लूँ, ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जहाँ तक शेयर कर सकते हो नज़दीकी दोस्तों तक शेयर करो, इसलिए कि इंटरेस्ट बढ़े स्टेनोग्राफी में। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और सुजलाम सुफलाम मलयजी शीतलाम शस्यामनाम मातरम वंदे मातरम, और सपोर्ट करते रहना। थैंक यू एंड आई लव यू।